नमस्कार दोस्तों। तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एनालॉजी चैप्टर सेकंड टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना। तो इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने में 95% स्टूडेंट गलतियां करते हैं। तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। यहाँ पर देखिए अक्षर से रिलेटेड चार्ट भी लगा दी हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मिस नहीं करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जितने भी क्वेश्चन हैं सब समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो देखिए जब इनका और इनका रिलेशन क्या है ये जब पता हो जाएगा तभी हम पता कर पाएंगे कि इसका रिलेशन किससे होगा। इन चारों ऑप्शन में से किससे इसका रिलेशन होगा। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो देखिए यहाँ पर सबसे आगे है ए। तो इसमें देखिए आगे से अगर हम चार्ट में देखते हैं तो ए आता है किस नंबर पर, पहले नंबर पर। फिर देखिए यहाँ पर है क्या, जेड। तो ये देखते हैं तो चार्ट में पीछे से आता है पहले नंबर पर। फिर देखिए क्या है, यहाँ पर डी है। तो फिर देखिए आगे से चार्ट में डी आता है चौथे नंबर पर। और फिर इसमें क्या है, डब्लू। तो ये देखिए पीछे से चार्ट में चौथे नंबर पर ये भी आ रहा है। अब यहाँ है क्या, एच। तो देखिए आगे से हम देखते हैं तो एच किस नंबर पर है, 8वें नंबर पर है। तो देखिए पीछे से 8वें नंबर पर क्या है, एस है। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया है एस। फिर देखिए एम। तो अब देखिए आगे से एम किस नंबर, तो 13 नंबर पर है। और देखिए फिर पीछे से 13 नंबर पर क्या है, तो 13 नंबर पर है एन। तो लिख दिया है एन। तो इसी प्रकार से इसका रिलेशन फाइंड आउट कर देना है। तो देखिए सी आता है किस नंबर पर, आगे से, तो आता है तीसरे नंबर पर। तो अब पीछे से देख लेना है तीसरे नंबर पर क्या आता है। तो तीसरे नंबर पर क्या आता है, देख लीजिए एक्स। तो अब देखिए इन चारों ऑप्शन में से हमें एक ही दिख रहा है कि जिसके आगे आ रहा है एक्स, सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगर आगे करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ऐसे उत्तर पता चल रहा है तो आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब देख रहे हैं तो देखिए एफ। तो आगे से देख रहे हैं एफ आ रहा है किस नंबर पर, 6वें नंबर पर। तो अब पीछे से 6वें पर क्या आ रहा है, यू आ रहा है। तो अब यू लिख देंगे। तो देखिए इसमें यू भी है, दूसरे पर यू आ रहा है। तो मतलब इसी प्रकार से ये होगा, तो अब करने की ज़रूरत नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से। तो देखिए ए फिर इसका रिलेशन आई। तो ए से आई हो गया है तो कैसे हुआ। तो देखिए ए आ रहा है 1 नंबर पर। अगर इसमें हम 1 में 8 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 9। तो अब देखिए 9 हो जाता है। तो 9 पर क्या आ रहा है, 9 पर आ रहा है आई। तो लिख दिया यहाँ पर आई। तो फिर देखिए सी। तो अब सी आ रहा है किस नंबर पर, तीसरे नंबर पर। तो अब देखिए 3 लिखेंगे प्लस इसमें भी हम 8 जोड़ देंगे। तो 8 3 कितना हुआ, 11। तो अब देखिए आगे से 11 नंबर पर क्या आ रहा है, के आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया है के। फिर देखिए उसके बाद क्या है, ई है। तो ई देखिए किस नंबर पर आ रहा है, ई आ रहा है 5वें नंबर पर। तो अब लिखना है क्या, 5 प्लस इसमें भी 8 जोड़ देना है। तो 8 5 कितना हुआ, 13। अब देख लेना है आगे से 13 पर कौन सा अक्षर आ रहा है। तो देखिए 13वें पर आ रहा है एम। तो देखिए यहाँ पर हो गया है एम, ई का रिलेशन हो गया है एम से इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से अब देखिए जी किस नंबर पर आ रहा है 7वें पर। फिर देखिए अब 7 में हम फिर कहाँ, यहाँ पर कर दें। देखिए 7 में भी 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। अब आगे से देख लेना 15 पर कौन सा अक्षर आ रहा है। तो 15 पर क्या आ रहा है, ओ। तो देखिए जी का रिलेशन हो गया है ओ से इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से अब इसे हमें कर देना है। देखिए पी है और पी किस नंबर पर आ रहा है ये देख लेना है। तो देखिए पी आ रहा है 16 नंबर पर और इसमें 8 जोड़ देना है। तो देखिए 16 प्लस 8 जोड़ देंगे तो 16 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब देख लेना है कि 24 पर कौन सा अक्षर है। तो देखिए तो 24 पे आ रहा है क्या, एक्स। तो देखिए पी का रिलेशन किससे हो जाएगा, एक्स से। तो अब देखिए इन चारों ऑप्शन में एक्स किस में दिख रहा है, आगे। तो आगे दिख रहा है डी में। तो अब यही ऑप्शन हो जाएगा सही। अब आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर करना चाहें आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। देखिए आर। तो आगे से देखिए आर किस नंबर पर आ रहा है। तो आर आ रहा है 18 पर और इसमें 8 जोड़ देंगे तो 18 8 कितना होगा, 26। तो अब देखिए आगे से 26 पर क्या आ रहा है, जेड आ रहा है। तो अब क्या, दूसरा अक्षर आर का रिलेशन जेड से होगा। तो देखिए जेड भी यहाँ पर है। तो मतलब एक्स जेड, और इसी प्रकार से इन दोनों अक्षरों का भी रिलेशन बनाएंगे तो बी और डी बनेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि पहले वाले अक्षरों का रिलेशन दूसरे वाले अक्षरों से किस प्रकार से। ये जब पता होगा तभी हमें ये पता होगा। तो चलिए पहले हम इसका रिलेशन जान लेते हैं किस प्रकार से है। तो देखिए यहाँ पर है क्या, एस। और फिर यहाँ पर हो गया है क्या, ओ।
तो एस का रिलेशन ओ से है तो कैसे हुआ होगा। तो देखिए एस आ रहा है किस अक्षर, देखिए एस आ रहा है आगे से देखते हैं तो एस आ रहा है किस पर, 19वें पर। और फिर उसके बाद देखिए हो गया क्या ओ। तो अगर 19 में से 4 घटा देते हैं तो 19 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा 15। तो अब देखिए 15 पर क्या है ओ है, तो यहाँ पर लिख दिया है ओ। तो आर किस नंबर पर आ रहा है, तो देखिए आर आ रहा है किस पे, 18 पे। तो अब 18 लिखेंगे, इसमें भी 4 घटाएंगे तो देखिए 18 में से 4 घटाएंगे कितना होगा 14। आगे से देखना है कि 14 पर कौन सा अक्षर आ रहा है, तो देखिए क्या आ रहा है एन। तो यहाँ पर लिख दिया है एन, तो मतलब आर का रिलेशन एन से कुछ इस प्रकार से हो गया है। तो देखिए आगे से देखेंगे तो पी आ रहा है किस पर, 16वें पर। अब 16 में से भी हमें क्या करना है, 4 घटा देना। तो 16 में से 4 घटाएंगे कितना होगा 12। अब देख लेना 12 पर क्या है, 12 पर है एल। तो अब देखिए यहाँ पर लिख दिया क्या, लिख दिया एल। तो मतलब पी का रिलेशन कुछ इस प्रकार से हो गया है। क्यू, तो क्यू देख लीजिए किस पर आ रहा है, तो देखिए क्यू आ रहा है किस पर, 17 पर। और 17 में से हमें क्या करना है, 4 घटा देना। तो 17 में से 4 घटाएंगे कितना होगा 13। तो 13 पर क्या आ रहा है, एम आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया है क्या, एम। तो उसी प्रकार से क्यू का रिलेशन एम से हो गया है। तो ऐसे हमें आगे भी कर देना है, देख लेना है कि के किस नंबर पर आए, जिस नंबर पर आए उसमें से 4 घटा देना है। तो देखिए के आ रहा है किस पर, 11 पर। और 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा 7। तो अब देख लेना है 7 पर क्या आ रहा है, तो 7 पर आ रहा है जी। तो मतलब इसका रिलेशन जो बनेगा सबसे पहला अक्षर क्या होगा, जी होगा। अब देख लीजिए इन चारों ऑप्शन में जी किस में आ रहा है, तो देख लीजिए चारों में जी पहले आ रहा है। तो मतलब अभी हमें आगे करना पड़ेगा। तो देखिए अब जे आ रहा है किस नंबर पर, तो देखिए जे आ रहा है 10वें नंबर पर। और 10 में से 4 घटा देना, तो 10 में से 4 घटाएंगे क्या होगा 6। अब देख लेना 6 पर कौन सा अक्षर आ रहा है, तो 6 पर आ रहा है एफ। तो मतलब दूसरा अक्षर जो होगा एफ हो जाएगा। तो अब देखिए अब इसमें तो जी के बाद ई आ रहा है, इसमें जी के बाद एफ आ रहा है, इसमें भी जी के बाद एफ आ रहा है, इसमें भी जी के बाद एफ आ रहा है। तो मतलब अभी भी हमें आगे करना पड़ेगा। तो देखिए एच है, तो एच आ रहा है किस नंबर पर, 8वें नंबर पर। और 8 में से फिर 4 घटाएंगे तो कितना होगा 4। तो 4 पे क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो मतलब तीसरा जो अक्षर होगा यहाँ पर क्या होगा, डी होगा। तो अब देखिए इसमें भी डी आ रहा है, इसमें भी डी आ रहा है। तो मतलब अभी आगे भी हमें करना पड़ेगा। ये दो तो अलग हो गया, लेकिन ये दोनों अभी भी आगे करना पड़ेगा। तो देखिए आई, तो आई आ रहा है किस नंबर पर, 9वें नंबर पर। और 4 घटाएंगे तो क्या होगा 5। और 5 पर क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो देखिए इनमें से दोनों में से कौन किस में ई आ रहा है, तो आ रहा है डी वाले में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो चलिए आप चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ए का रिलेशन ई से है तो किस प्रकार से हो सकता है। तो देखिए ए आ रहा है पहले नंबर पर और ई आ रहा है किस पर, 5वें नंबर पर। तो देखिए ए में अगर मतलब ए आ रहा है 1 पर, तो 1 में अगर हम 4 जोड़ देते हैं, कितना 4 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 5। तो देखिए 5 पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो मतलब इस प्रकार से ए का रिलेशन ई से बना दिया है। फिर देखिए सी से जी हुआ है, तो अब देखिए सी आ रहा है किस नंबर पर, 3 पर। तो 3 में अगर 4 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 7। अब देखिए 7 पर क्या आ रहा है, जी आ रहा है। तो यहाँ पर जी लिख दिया है। तो मतलब इस प्रकार से सी का जी से रिलेशन बना दिया है। तो ये भी सी है, तो यहाँ पर भी जी का रिलेशन बना दिया है। अब देखिए ई, तो ई आ रहा है किस पर, 5वें पर। और 5 में फिर 4 जोड़ दिया है, तो 5 4 कितना हुआ 9। तो 9 पर क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो इस प्रकार से आई का रिलेशन ई का रिलेशन आई से बना दिया। तो इसी प्रकार से ई का रिलेशन आई से बना दिया है। तो उसी प्रकार से हमें ये भी कर देना। देखिए आई जिस नंबर पर आ रहा है उसमें 4 जोड़ देना है, उसके बाद लिख देना। तो देखिए आई किस पर आ रहा है, 9वें पर आ रहा है। 9 पर आ रहा है और 4 जोड़ेंगे तो 9 4 कितना हुआ 13। और 13 पर क्या आ रहा है, एम आ रहा है। तो पहला अक्षर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। फिर देख के आ रहा है 11वें नंबर पर और 4 जोड़ेंगे तो 11 और 4 15। तो 15 पर क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। तो देखिए अगला क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। फिर के है तो फिर आगे हो जाएगा ओ। तो देखिए एम डबल ओ किस में आ रहा है, तो देखिए एम डबल ओ पहले वाले में आ रहा है, बाकी किसी में एम डबल ओ नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। देखिए आई का रिलेशन जे से है तो कैसे होगा। तो देखिए आई देख लीजिए किस नंबर पर है, आई आ रहा है 9वें पर और जे आ रहा है 10वें पर। मतलब आई के बाद तुरंत बाद क्या आता है, जे आता है। तो जे लिख दिया है, मतलब 1 में 1 जोड़ दिया। जैसे 9 में 1 जोड़ दिया तो 10 हो गया। तो 1 जोड़ दिया
तो कितना हुआ 10, तो फिर 10वें पर आ रहा है जे। फिर देखिए के के बाद क्या आता है एल, तो फिर लिख दिया एल। फिर के बाद क्या आता है एल, तो लिख दिया एल। फिर देखिए एल के बाद क्या आता है एम, तो लिख दिया है आगे एम। तो उसी प्रकार से हमें कर देना, ये तो बहुत ही सिंपल था। देखिए एस के बाद क्या आता है, एस के बाद आता है टी, तो पहला हो जाएगा टी। यू के बाद क्या आता है वी, तो हो जाएगा दूसरे पर वी। फिर यू के बाद क्या होगा वी, तो फिर हो जाएगा वी। फिर देखिए वी के बाद क्या आता है, वी के बाद डब्लू, तो इस प्रकार से टी डबल वी और डब्लू हो जाएगा। तो किस में आ रहा है, तो देखिए टी डबल वी डब्लू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से 5वां क्वेश्चन हुआ। 6वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो देखिए इसमें देखिए तो जो अक्षर इसमें जैसे FIGUR, तो इसमें FGIRU इस प्रकार से, तो मतलब वही अक्षर इधर उधर करके लिखा हुआ है। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से क्या होगा। देखिए इन आगे का 3 अक्षर लेते हैं। तो देखिए F फिर I फिर G है, और इसमें क्या है F फिर GI फिर G फिर I कर दिया है। मतलब जी जो इधर है तीसरे पर उसे दूसरे पर ला दिया है, और जो दूसरे पर है उसे तीसरे पर कर दिया है। तो देखिए और फिर देखिए इन दोनों को लास्ट वाले को, तो ये जो लास्ट में है जैसे आर है तो इसे पहले लिख दिया यहाँ पर, और यू जो है इसे लास्ट में कर दिया। तो देखिए उसी प्रकार से हमें कर देना है। तो देखिए पहले जो है उसे सेम उसी प्रकार से लिख देना है, फिर जो तीसरे पर है उसे दूसरे पर लिख देना है, तो क्या है आर, और जो दूसरे पर है उसे तीसरे पर लिख देना है, तो क्या लिख देंगे टी। और फिर इन दोनों लास्ट में, जो लास्ट में है उसे पहले लिख देना है, और फिर जो इधर है लास्ट से थोड़ा इधर उसे लास्ट में लिख देना है, तो हो जाएगा कि ई। तो SRTSE, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ए का रिलेशन डब्लू से है, तो किस प्रकार से हो सकता है। ऐसा नहीं कि इन अक्षरों का संबंध इन सभी से हो, आपस में भी हो सकता है। तो देखिए अगर हम ऐसा देखते हैं ए का रिलेशन डब्लू से, तो देखिए ए आ रहा है पहला पर और डब्लू आ रहा है किस पर, चौथे पर। पीछे से आ रहा है डब्लू चौथे पर, तो मतलब रिलेशन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए अगर हम ऐसा देखें तो देखिए ABCD, तो देखिए ABCD आगे से 4 लिया है और फिर इसे पलट दिया है, मतलब पीछे से। जैसे देखिए अब 4 3 2 1 लिख दिया है यहाँ पर, देखिए तो WXYZ इस प्रकार से लिख दिया है। तो देखिए EFGH, तो अब इसे पीछे से लिख दिया, जैसे क्या है 5 6 7 8, तो अब 8 7 6 5 इस प्रकार से लिख दिया। तो देखिए 8 पर आ रहा है S, तो यहाँ पर हो जाएगा S, फिर 7 पर आ रहा है T, तो हो जाएगा T, 6 पर आ रहा है क्या U, फिर 5 पे क्या आ रहा है V, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो STUV किस में आ रहा है देख लीजिए, STUV ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ए का रिलेशन आई से किस प्रकार से बन रहा है। तो देखिए ए में हम अगर कितना जोड़ दें कि आई बन जाए, तो देखिए ए आ रहा है पहले पर, अगर इसमें हम 8 जोड़ देते हैं तो बन जाता है 9, और 9 पर क्या आता है आई आता है, देख लीजिए तो आई। तो इस प्रकार से ए का आई से रिलेशन बन गया है। अब देखिए सी आ रहा है किस नंबर पर, तीसरे नंबर पर आ रहा है। तो अब देखिए 3 में भी हम 8 जोड़ देंगे, तो 8 3 कितना हुआ 11। तो देखिए अब 11 पर क्या आ रहा है के आ रहा है, तो मतलब के भी दिया है, तो सी का रिलेशन के से कुछ इस प्रकार से बन गया है। फिर देखिए ई, तो ई आ रहा है किस नंबर पर, देखिए 5 पर आ रहा है। तो अब क्या करेंगे 5 में भी हम 8 जोड़ देंगे, तो 8 5 कितना हुआ 13। तो अब 13 पर क्या आ रहा है एम आ रहा है। तो देखिए ई का रिलेशन एम से कुछ इस प्रकार से बन गया है, जैसे ई जिस नंबर पर है उसी में 8 जोड़ दिया है, और जोड़ने के बाद जो अक्षर आया है उसे लिख दिया है। फिर देखिए जी, तो अब जी देख लीजिए किस नंबर पर है, जी है 7वें पर, और इसमें भी 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो अब 15 पर क्या है ओ है, तो देखिए जी का रिलेशन ओ से कुछ इस प्रकार से हो गया है। उसी प्रकार से अब इसे भी हमें कर देना है। तो देखिए क्यू का रिलेशन किस संख्या से होगा, तो देखिए क्यू जिस नंबर पर आ रहा है उसमें 8 जोड़ देना है। तो क्यू आ रहा है किस पर 17 पर, यहाँ पर देखिए 17। अब 17 में हम 8 जोड़ देंगे तो 17 8 कितना हो जाएगा कितना 25, 17 8 हो जाएगा 25। तो 25 पर क्या आ रहा है देख लीजिए वाई आ रहा है। तो अब क्यू का रिलेशन किससे होगा वाई से होगा। तो अब देखिए इन चारों ऑप्शन में वाई हमें दिख रहा है, तो मतलब आगे हमें करना पड़ेगा। तो देखिए एस का रिलेशन किस अक्षर से होगा, तो एस देख लेना है किस नंबर पर आ रहा है। तो देखिए एस आ रहा है
19वें नंबर पर। अगर 19 में हम 8 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 26, और 26 पे क्या आता है तो 26 पे आता है जेड। तो अब देखिए अगला जो होगा एस का रिलेशन जो होगा जेड से होगा। तो अब देखिए इनमें अब हमें पता होगी, अब आगे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए एक ही ऐसा दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए जिसमें वाई के बाद जेड आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा। तो मतलब ये तीनों हो जाएगा क्या गलत, बाकी ये पहला हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत कठिन भी होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट गलत कर देते हैं। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो और बचा है वो हम सीखेंगे अगले पार्ट में। तो वीडियो यहीं करते हैं समाप्त। ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे इसका अगला पार्ट आपसे मिस ना हो। तो वीडियो यहीं करते हैं समाप्त।